नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं जो भारत का अपमान हुआ है अमेरिका में, जिस तरह से निर्वासित लोगों को वहां से भेजा गया है, करीब 104 लोगों को भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये भारत का अपमान नहीं है? ये किस तरह की पॉलिसी बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने? जब से उनकी सरकार आई है तब से ही एक्शन हुआ है और अब 104 भारतीयों को जो कि डंकी रूट से वहां पर गए थे उनको वापस भेजा गया है। उनके पास गैर जरूरी कागजात नहीं थे, इस वजह से उनको भेजा गया। लेकिन सवाल ये उठता है और हर पटल पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह भारत का अपमान नहीं है? जिस तरह से अमेरिका ने बर्ताव किया है, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? अब आपको पूरी जानकारी देता हूं। दरअसल ट्रंप सरकार द्वारा डंकी रूट से अमेरिका में घुसे भारतीयों की पहली खेप ये भेजी गई थी, जिसमें कहां कहां से कितने कितने लोग थे आपको बताता हूं। हरियाणा से 33 थे, गुजरात से 33 थे, पंजाब से 30 है, महाराष्ट्र और यूपी से 3 है, चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल है। और आपको बता दूं, हमने कई ऐसे दृश्य भी देखे जिसमें जो निर्वासित लोगों को भेजा गया उनके पैरों में बेड़ियां थी। ये कौन सा कानून है? क्या उन्होंने कोई मर्डर कर रखा है? ये किस तरह का कानून है? सिर्फ अवैध रूप से आपके देश में घुसे हैं तो क्या उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाना चाहिए? हम भी भारतीय भी कई लोगों को निर्वासित करते हैं उनके देशों में, लेकिन इस तरह की कभी भी अमानवीय ये कहा जाए कि कृत्य नहीं किया जाता भारत सरकार द्वारा, लेकिन ये कृत्य किया गया है अमेरिका द्वारा और इसकी हर जगह निंदा हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अब भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? प्रतिक्रिया तो दी है भारत ने, लेकिन अब अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, अमेरिकी सरकार का कहना है कि ऐसे कई और अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उनको निर्वासित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि ठीक है, कोई लोग एक अवैध तरीके से आपके देश में घुसे हैं, पहला तो ये कि क्या वो किस उद्देश्य से गया है वहां पर, वो वहां पर क्या कर रहा है? क्या वो एक साधारण नॉर्मल जिंदगी जी रहा है? क्या वो तमाम कानूनों को फॉलो कर रहा है या फिर कोई क्राइम कर रहा है? अगर कोई क्राइम कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई क्राइम नहीं कर रहा हो तो निश्चित रूप से इस तरह का बर्ताव कितना ठीक है, ये आप भी सोच सकते हैं। इस बीच सवाल यह है कि अमेरिका से निर्वासित हुए भारतीय नागरिकों के भारत लौटने पर अब उनके साथ आगे क्या होगा? अब यहां पर उनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अब ये यहां आ गए हैं तो नेचुरली ये दूसरे देश में गए थे, क्या इन पर कोई एक्शन हो सकता है? क्या ये लोग अब कभी वापस अमेरिका जा पाएंगे? इन लोगों को डंकी रूट से भेजने वाले एजेंटों पर क्या कार्रवाई होगी? हम सबको पता है कि हमने इस पर एक मूवी भी आई थी जिसमें हमने देखा था किस तरह से डंकी रूट का इस्तेमाल किया जाता था और यूएस लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए जाते हैं शायद कि अच्छी एक लाइफस्टाइल उनको मिल सके। हालांकि लाइफस्टाइल तो यहाँ भी उनकी कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो और अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं और ट्रैवल एजेंटों के संपर्क में आ जाते हैं। हमने देखा पंजाब में कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ट्रैवल एजेंट्स के संपर्क में आते हैं, उसके बाद उनको इस तरह से भेज दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि अमेरिकी अगर वहाँ पर अपने जो रूट्स हैं, जो डंकी रूट्स हैं, वहाँ पर अगर सिक्योरिटी ज़्यादा तैनात रखेगा तो इस तरह की घटना ही नहीं होंगी। लेकिन अपनी गलती छिपा रहा है अमेरिका, क्योंकि जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है ये कहीं से भी एक तरह से कहा जाए लॉजिकल नहीं है। ठीक है, आप भेज सकते हैं, आप अगर आपको लग रहा है कि वो उसके पास ज़रूरी कागजात नहीं है, आप उसको वापस भेजिए। यहाँ कितने वक्त से रह रहा था, यहाँ उसका क्या बिजनेस सेटअप था, अपने परिवार के साथ रह रहा था, किसी और के साथ रह रहा था, ये तमाम जानकारियाँ और ये तमाम इनपुट भारत सरकार से शेयर किए जाने चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता इस पर क्या कहने हैं? जो निर्वासित लोग होते हैं उनको भारत में कोई कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जबकि वे नकली फर्जी दस्तावेजों के साथ यात्रा नहीं करते। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके दस्तावेज ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट फुल प्रूफ है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पर आपने एंट्री एक दूसरे रूट से ज़रूर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो दस्तावेज हैं वो गलत हैं या फर्जी हैं या आप भारतीय नहीं हैं या ये कहा जाए कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई हेरा फेरी कर रहे हैं। इस तरह की अगर बात है तो अलग बात है और उसके बेसिस पर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा कानून के जानकारों का मानना है। अगर किसी ने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया है या किसी के पासपोर्ट में अपनी तस्वीर लगाई है और डंकी रूट के लिए पासपोर्ट पर अपना नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण बदला है, 3 कैटेगरी आपको मैंने बताई। किसी ने नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, अगर पासपोर्ट ही नकली बनवा दिया या फिर अपनी तस्वीर लगा ली किसी और के पासपोर्ट पर या फिर डंकी रूट के लिए पासपोर्ट पर अपना नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण बदल दिया या फिर उस पर ओवर राइटिंग कर ली, तो मुकदमा हो सकता है पासपोर्ट अधिनियम के तहत। इस तरह के मुकदमे हमने कई देखे हैं जो हो जाते हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक उनके पास असली भारतीय पासपोर्ट है और उन्होंने अपने अवैध दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भारत में नहीं होगी। इस बात की बहुत कम संभावना है कि लोग नकली कागज बनाने में शामिल रहे होंगे, क्योंकि ऐसे अधिकांश प्रवासी कम पढ़े लिखे और गरीब परिवारों से हैं।
दरअसल हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी जाते हैं जो वहाँ पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में काम करते हैं, खासकर पंजाब से बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं। और जो डाटा भी सामने आया, हमने देखा कि 30-30 लोग जो है वो पंजाब से और हरियाणा से और गुजरात से गए। पंजाब से भी 30 लोग गए हैं, 33 लोग गुजरात और हरियाणा से गए हैं। तो ऑब्वियसली ये इस तरह की हम देखते हैं कि वहाँ इस वजह से लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अब जब वापस डिपोर्टेशन हुआ तो कई लोग यहाँ पर फक के रो पड़े, क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो वापस आ गए। लेकिन ट्रंप के खिलाफ ऑब्वियसली लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटा हुआ है। लोग इसकी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। एक और चीज़ फैक्ट सामने आ रही है कि जब कई लोग पैसा खर्च करके गए, मोटा पैसा खर्च करके डंकी रूट के जरिए गए हैं, क्या अब ऐसे एजेंटों की पहचान की जाएगी जिनके जरिए वो वहाँ गए, वहाँ पहुंचकर उन्होंने कितनी कमाई की, कितने वक्त वो रहे, वहाँ किसके साथ रहे, ऐसी तमाम चीज़ें जो अब इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई, जो लोग वापस आए 104, जिनमें से कई लोगों ने 80 लाख रुपए खर्च किए, कईयों ने 70 लाख खर्च किए, और 3 खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने भारतीय, इस तरह की जानकारी भी निकल रही है। अब ये रूट कौन कौन से, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये काफ़ी कटीले तारे होती हैं, इस तरह के रूट्स हैं जहाँ से ये लोग पहुँचते हैं। एक डंकी रूट भारत से ई वीज़ा लेकर वाया तुर्की का है। आपको बता दूं, एक टर्की के जरिए यूएस में पहुंचा जाता है। पहले टर्की में 90 दिनों तक लोग रुकते हैं, फिर मैक्सिको जाते हैं, पैदल चलकर फिर अमेरिका पहुंचते हैं। इनमें 80 से 90 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी कि एक ई वीज़ा लिया जाता है टर्की तक का, उसके बाद टर्की में 90 दिनों तक रुका जाता है, वहाँ से मैक्सिको जाते हैं पैदल और फिर अमेरिका पहुँचते हैं। आप सोचिए। तीसरा जो डंकी रूट है भारत से अफ्रीका फिर लैटिन अमेरिका होते हुए मैक्सिको का है। इस दौरान जंगल पार करके लोग अमेरिका पहुंचते हैं। आप सोचिए, जंगल भी पार करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिका पहुंचते हैं। इनमें से भारत से जाने वाले लोगों को 70 से 75 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी कि डंकी रूट किस तरह के, ये मैंने आपको बताया। एक और डंकी रूट है, अमेरिका पहुंचने के लिए पहला डंकी रूट वाया कनाडा भी है। एजेंट 80 लाख लेकर फर्जी यूनिवर्सिटी एडमिशन के नाम पर वीज़ा लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, अमेरिकी सीमा के पास लोगों को रुकवाते हैं और फिर अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री कराते हैं। सोचिए, कनाडा के मार्फत भी लोग यूएस जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे डंकी रूट्स हैं जिनके बेसिस पर जाते हैं। फिलहाल ऑब्वियसली इसकी जांच अब की जा रही है। लोग आए हैं तो वो किन किन रूटों से गए हैं, अब इनका क्या भविष्य है, ये तमाम चीज़ों पर आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पर मैं एक और वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें और डिटेल में आपसे कुछ और पहलुओं पर बात करूंगा कि जैसे हमने रूट्स बताए, कितना खर्चा आता है ये बताया, किस तरह से जाते हैं ये बताए, अब इनके ऊपर क्या अमेरिका ने कार्रवाई की ये बताया, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया ये बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे मकसद क्या होता है, दरअसल जाने का सिर्फ पैसा कमाना मकसद होता है या फिर कुछ और मकसद होता है, या जो रूट्स है एक्चुअल में लोग पैसा खर्च करके भी इतनी तकलीफें क्यों झेलते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।